नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, भाजपा राज में चल रही तानाशाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां न सिर्फ जनता परेशान है बल्कि विपक्ष को कमजोर करने और विपक्षियों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब बंगाल में बनी भाजपा की नई नवेली सरकार ने ममता और टीएमसी नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। 30 मई को सोनारपुर में जब अभिषेक पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने गए तो भीड़ ने उन पर पत्थर, डंडे और जूते फेंके। उन्हें हेलमेट पहनाकर बचाना पड़ा। इसके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, जिसके बाद हमले को टीएमसी ने भाजपा की साजिश बताया है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया और कहा कि भाजपा अब सत्ता में आकर बदला ले रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में 2 जून को प्रस्तावित धरने के लिए पुलिस की अनुमति न मिलने पर भाजपा को चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के रानी रसमड़ी रेवेन्यू पर बड़ा धरना रखने का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इस पर ममता ने सीधे भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहा, गिरफ्तार करना है तो कर लो। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति, बिना माइक और बिना स्टेज के भी धरना होगा। अगर कोलकाता में नहीं होने दिया तो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। ममता ने कहा कि वे जहां रोके जाएंगे वहीं बैठ जाएंगे और गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भाजपा टीएमसी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ नेताओं को पैसे देकर, कुछ को ईडी सीबीआई के डर से और बच्चों को धमकाकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी पर हमले से पहले उनकी सुरक्षा हटा दी गई, उनकी अपनी सुरक्षा भी वापस ले ली गई। ममता का कहना है कि भाजपा पुलिस का इस्तेमाल करके विपक्ष को कुचलना चाहती है। इस मामले पर टीएमसी ने पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 1 जून को राज्य भर में रैलियां हुई। इसी बीच ममता ने कहा कि पोस्ट पोल हिंसा चल रही थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ। ममता ने कहा कि रूलर्स बिकम किलर्स कहा, यानी सत्ता में आकर हत्यारे बन गए। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा ने इन आरोपों को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक पर हमला लोकल लोगों का गुस्सा था, क्योंकि टीएमसी के 15 साल के शासन में हिंसा, भ्रष्टाचार, तानाशाही चली। भाजपा का कहना है कि जनता का आक्रोश है। कुछ गिरफ्तारी हुई है, जिनमें कई टीएमसी से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी इसे भाजपा की साजिश बता रही। ममता ने आगे कहा कि चुनाव में धांधली हुई, 177 सीटों पर वोटिंग मशीन हैक हुए। उन्होंने कहा कि वोट की गिनती के दौरान उन्हें बाहर निकाल दिया गया और वो 13,000 वोटों से आगे थी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में चुनाव हुए, लेकिन सिर्फ बंगाल को निशाना बनाया गया। अब सत्ता में आकर भाजपा विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वे डरे नहीं, टीएमसी मजबूत है। उन्होंने कहा कि 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर भी लड़ाई जारी रहेगी। अगर दिल्ली जाना पड़ा तो इंडिया गठबंधन की बैठक के साथ प्रदर्शन भी करेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं यह मामला दिखाता है कि ममता हार मानने वाली नहीं है। वे लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सड़क पर उतरने को तैयार है। गौरतलब है कि बंगाल में ममता की हार के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं पर हमले हुए, इसे लेकर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाजपा सरकार फेल हो रही है और ममता को प्रदर्शन की अनुमति न देना भाजपा की कमजोरी को दिखाता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।